आज हम देखने वाले हैं कि 2026 के अंदर हमें कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे बनाना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रोसेस लाइव दिखाऊंगा, जहां पर आप ऑनलाइन तरीके से अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है बना पाओगे, डाउनलोड कर पाओगे। एक चीज बता देता हूं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलो या फिर पुलिस वेरिफिकेशन बोलो या फिर चरित्र प्रमाण पत्र बोलो, ये तीनों ही चीजें एक ही होती हैं। आपको बनाने के लिए सबसे पहले तो प्ले स्टोर पे आना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है यूपी कॉप। तो आप सभी के सामने ये जो पुलिस डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन है आ जाएगी। इसके जरिए आज की डेट में सर्टिफिकेट बनाना काफी आसान हो चुका है। हम ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे, बनने के बाद में इसी एप्लीकेशन के जरिए डाउनलोड भी कर पाएंगे। एप्लीकेशन को हम फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जनरेट कराना है तो इसके लिए हमें सर्विसेज के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये जो सर्विस है पुलिस डिपार्टमेंट की एक पेड सर्विस होती है, तो इसके लिए 50 रुपए का जो शुल्क है वो आपको देना होगा। चलिए हम अप्लाई करेंगे, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने एक लॉगिन पेज आएगा, जहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करके लॉगिन करना है। अब अगर आप पहली बार आ रहे हो तो डायरेक्टली मोबाइल नंबर इंटर करोगे तो लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में हमें अपना जो नेम है दर्ज करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और पासवर्ड हम अपने मर्जी का यहाँ पर इंटर कर लेंगे। कंफर्म के सेक्शन में रिपीट वही पासवर्ड दर्ज करेंगे और सबमिट करेंगे तो एक ओटीपी आएगा और इसके बाद में आपका जो अकाउंट है वही क्रिएट हो जाएगा। वेरिफिकेशन करके आप लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद में आप देखोगे कि अगेन उसी तरीके का ऑप्शन आया है, तो सर्विसेज के सेक्शन में आएंगे। अब हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप आ जाएगा, जहां पर आपको बताया जाता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आप सभी को पासपोर्ट साइज की जो फोटो है वो अपलोड करनी होगी। तो एक फोटो आपके पास में होना चाहिए और साथ ही में आवेदक का जो पता है वो उत्तर प्रदेश के अंदर होना चाहिए और साथ ही में 50 रुपए की जो फीस है वो आपको जमा करनी होगी। यहाँ पर हम क्लोज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का फॉर्म आ जाएगा, जहां पर सबसे पहले तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी ये जो सर्टिफिकेट है जारी करने के लिए, जिसमें कि पहला ऑप्शन मिलता है रिक्वेस्ट फॉर का, जहां पर जनरल और कॉन्ट्रैक्टर का ऑप्शन दिखेगा। तो बेसिकली आपको जनरल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर कोई ठेकेदार है जो अप्लाई कर रहा है काम के लिए तो वो यहाँ पर इस पे सेलेक्ट करेगा कॉन्ट्रैक्टर के ऑप्शन पे। इसके बाद में आप सभी से यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप खुद के लिए सर्टिफिकेट बना रहे हो या फिर समन बिहाफ आप। तो अगर आप खुद का अपना सर्टिफिकेट बना रहे हो तो उस केस में सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। इन केस आप किसी भी इंप्लॉय का वेरिफिकेशन कर रहे हो या फिर किसी किराएदार का वेरिफिकेशन कर रहे हो तो उस केस में ऑन समन बिहाफ ऑफ के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इसके बाद में आप सभी को कंप्लीट डिटेल अपनी यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे कि यहाँ पर हम अपना जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे, जो भी एप्लीकेंट है उसका नाम यहाँ पर हो जाएगा, साथ ही में उसका जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर रहेगा। ईमेल आईडी हालांकि ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास में है तो जीमेल आईडी यहाँ पर इंटर कर देना है। इसके बाद में आपको अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर इंटर करना है और ये जो डिटेल आप इंटर कर रहे हो ये आपको अपने आईडी प्रूफ के अकॉर्डिंग ही दर्ज करना है। इसके बाद में एज के सेक्शन में आना है तो आप मैनुअली इंटर कर सकते हो या फिर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हो। मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद में ये जो सेक्शन दिखाए गए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप सभी को अपना जो कंप्लीट एड्रेस है, सबसे पहले तो हाउस नंबर, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है और जो भी एरिया लोकेशन लगती है यहाँ पर पहली ही लाइन के अंदर आपको इंटर करना है और पिन कोड दर्ज कर देना है और इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको अपना यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में पुलिस स्टेशन का नाम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो वर्तमान जो आपका पता है उस पते का जो भी पुलिस स्टेशन लगता है लिस्ट यहाँ पर दी गई है, सेलेक्ट करना है। एक चीज बता देता हूँ कि ये जैसे कि जो एप्लीकेशन है उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की है, तो यहाँ पर सर्टिफिकेट अगर आप जारी करा रहे हो तो आपका जो वर्तमान पता है जहां पर अभी आप रह रहे हो और साथ ही में परमानेंट एड्रेस जो है वो दोनों ही उत्तर प्रदेश के होने चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है कि आपका जो कैरेक्टर है वो सही है। तो यहाँ पर हम अपना जो पुलिस स्टेशन है सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पूछा जाएगा कि वर्तमान जो पता है इस पते पर आप कितने दिनों से निवास कर रहे हो। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ सालों से आप रह रहे हो तो यहाँ पर ईयर और मंथ में दर्ज कर सकते हो। जैसे कि 2 साल से रह रहा हूँ तो 2 साल यहाँ पर मेंशन करेंगे, कुछ महीनों से रह रहे हो तो यहाँ पर मेंशन करना है। अब इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या सेम है जैसा आपने ऊपर दर्ज किया है। तो मोस्टली लोगों के केस में क्या होता है कि सेम ही आपका परमानेंट एड्रेस होता है, तो आप इस ऑप्शन पे टिक करोगे तो आपको यहाँ पर अलग से कोई पता दर्ज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके केस में डिफरेंट है तो आप यहाँ पर अनटिक करोगे तो आपको यहाँ पर जो परमानेंट एड्रेस है वो भी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। बेसिकली कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो गवर्नमेंट यहाँ पर ये चेक करती है कि आपको कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पर या फिर जो आपका परमानेंट एड्रेस है वहां पर कोई पेंडिंग तो नहीं है। तो यहाँ पर आपके केस में अगर एप्लीकेबल है तो किसी भी चीज को आपको छुपाना नहीं है, यहाँ पर दर्ज करना है। इसके बाद में आप सभी से पूछा जाएगा, सेल्फ डिक्लेरेशन है बेसिकली एक तरीके से, कि आप पे कोई इंडिया के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी किसी भी तरीके के आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो मेरे केस में नहीं है, हम यहाँ पर नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज की जो फोटो है मैंने आपको कही थी लगेगी, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना होगा, जिसके लिए अपलोड फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। लेकिन फोटो जब भी आप अपलोड कर रहे हो तो एक चीज ध्यान रखना है कि फोटो पासपोर्ट साइज की फ्रंट को देखते हुए होनी चाहिए। आपने कोई सन ग्लासेस या फिर कैप ना
लगा रखी हो, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम परमिशन को अलाउ कर देंगे, जहां पर भी फोटो हमने सेव करके रखा है इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे और डन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो फोटो है वो सेलेक्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करना है, हम जो भी जानकारी दे रहे हैं वो पूरी तरीके से सही है, इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने एक एप्लीकेशन का जो सीरियल नंबर है, जो रेफरेंस नंबर है, ये यहाँ पर जनरेट होकर के आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको अपने पास में नोट करके रख लेना है। ये जो रेफरेंस नंबर है जनरेट होकर के तो आ गया है, लेकिन इस सर्टिफिकेट को बनाने के लिए इसकी जो फीस है, गवर्नमेंट का जो शुल्क है, वो आपको जमा करना होगा। ये ऑनलाइन ही जमा होगा। इसके लिए हमें प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने एसबीआई का पेमेंट गेटवे आ जाएगा, जहां पर आप नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक के किसी भी पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट करना, तो यहाँ पर इस पे क्लिक कर सकते हो। या फिर आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के जरिए पेमेंट करना, तो मल्टीपल पेमेंट करने के मेथड आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो छोटा सा पेमेंट है, हम यहाँ पर यूपीआई के जरिए आसानी से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, तो ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप देखोगे कि ये जो पेमेंट है करने के लिए एक तो ऑप्शन दिया गया है कि आप अपनी जो यूपीआई आईडी है गूगल पे, फोन पे की दर्ज करके उसके जरिए पेमेंट कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड को आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर छोटा सा पेमेंट है, मैं चाहता हूँ क्यूआर कोड ले लूँ, इसको हम अपनी एप्लीकेशन के जरिए स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्यूआर कोड आ चुका है। अगर आप सेम ही फोन से कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर जाना है, वहां पर पेमेंट करना है। दोबारा से इस पेज पर आओगे तो पेमेंट होने के बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिलोड होगा। यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है सफलतापूर्वक हो चुका है, उसका चालान नंबर यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है, रेफरेंस नंबर जनरेट होकर के आ चुका है। तो हमें यहाँ पर ये जो डिटेल अभी तक हमने पेमेंट करी है डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अब आपको फाइनल एक पावती रिसिप्ट मिल जाती है कि हाँ, हमने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया है। इसे आपको अपने पास में सेव करके रख लेना है। अगर कंपनी के अंदर मांगा जाता है, अगर किसी को आपको देना है, तो आप अप्लाई कर चुके हो, ये आप यहाँ पर रिकॉर्ड कहीं पर भी शेयर कर सकते हो। लेकिन अभी फाइनल सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है। बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन किया जाएगा और उसके बाद में जारी किया जाता है। तो सर्टिफिकेट कुछ दिनों के बाद में दोबारा से आओगे, करीब 7 से 10 दिन या फिर 15 दिन तक का भी समय लग सकता है। तो दोबारा से आप आओगे तो यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आप सभी को सबसे पहले तो टाइप ऑफ सर्विस का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर क्या चीज आप डाउनलोड करना चाहते हो, तो अगर आपने एफआईआर करी है तो उसकी कॉपी डाउनलोड करना, तो यहाँ पर ये ऑप्शन मिलेगा। लेकिन जैसे कि हमने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अप्लाई किया है, तो यहाँ पर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद में ईयर पूछा जाता है, तो जैसे कि हम 2026 के अंदर हमने अप्लाई किया है, तो 2026 वाला जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद में रेफरेंस नंबर जो मैंने आपको नोट कराया था, वो रेफरेंस नंबर आप दर्ज कर सकते हो। या फिर अगर आपको रेफरेंस नंबर याद नहीं है, तो आप चाहो तो डायरेक्टली सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो आप इस एप्लीकेशन के जरिए अगर आपने अप्लाई किया होगा तो रिकॉर्ड आपके ऑटोमेटिक भी फेच होकर के आ जाते हैं। नहीं आते हैं तो रेफरेंस नंबर, इसीलिए मैंने नोट कराया था, वो आपको मैनुअली दर्ज करना है। अब यहाँ पर आप सभी के सामने वर्तमान जो स्टेटस है वो आ जाएगा, जैसे कि हमने आज ही अप्लाई किया है। यहाँ पर कुछ दिनों के बाद में अगर आप आओगे तो यहाँ पर ये जो एप्लीकेशन है आपके पुलिस थाने के अंदर सेंड कर दी जाएगी और उनकी तरफ से आख्या लगाई जाती है कि हाँ, आप पे कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड थाने के अंदर नहीं है। तो अगर कोई रिकॉर्ड नहीं होते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है यहीं से जारी हो जाता है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसे प्रिंट करके जहां पर भी आपको लगाने की जरूरत है आप लगा सकते हो। तो देखा आपने, ये रहा कंप्लीट प्रोसेस। इस तरीके से आप अपना जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है खुद से ऑनलाइन बना सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया इसे लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।